अक्रूर जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। रास्ते पर बहुत सारे विचार अपने मन में ला रहे हैं कि धन्य हूं कि कन्हैया का दर्शन करूंगा। सोचते सोचते विचारते विचारते जब जा रहे थे तो गौ माता को चरा करके हमारे बांके बिहारी लाल आ रहे थे। जैसे आए अक्रूर जी ने देखा, प्रणाम किया और मन में सोचा कि भगवान काका हूं, आशीर्वाद तो बनता है। कन्हैया तो जानते हैं कि अक्रूर जी क्यों आए हैं। आज अक्रूर जी से कन्हैया कहते हैं कि काका जी आप मुझे लेने के लिए आए हैं ना, ये बात मेरे ब्रजवासियों से मत कहना, ग्वाल वालों से मत कहना। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता चलेगा ना तो बेचारे रो रो करके मर जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ब्रजवासियों से ये बातें मत कहना। अक्रूर जी नंद भवन में प्रवेश करते हैं। मैया यशोदा नंद बाबा ने खूब स्वागत किया अक्रूर जी महाराज का। सुंदर भोजन प्रसाद खिलाया और भोजन प्रसाद खिलाने के बाद पूछा कि अक्रूर जी कैसे आना हुआ आपका। इस बात को सुन करके अक्रूर जी हिम्मत करके मैया यशोदा से कहते हैं कि अरे मैया आपको बताऊं कि जो कंस महाराज है ना, उसने धनुष यज्ञ का मेला रचा है और मुझे ऐसा लगता है कि कंस के विचार थोड़ा परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए उसने कृष्ण और बलराम को बुलाया है, तो आप भेज दीजिए। इस बात को सुन करके मैया यशोदा ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोला और कुछ देर बाद बोलती है कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने पुत्र को तुम्हारे साथ उस कंस के यहाँ भेज दूंगी, क्योंकि जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से दिन प्रतिदिन एक ना एक राक्षस मेरे कन्हैया को मारने के लिए कंस भेजता है। जाने की तो बात छोड़ो अक्रूर जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाए। जब इस बात को कहा तो कन्हैया मन में सोचने लगे कि अगर मैया नहीं जाने देगी तो मैं लीलाएं संपन्न कैसे करूंगा। तब वसुदेव जी के पुत्र हैं हमारे कन्हैया। नंद बाबा कहते हैं मैया से, अरे देवी चिंतित क्यों होती हो, 3-4 दिन की तो बात है, इसके बाद हमारा कन्हैया आ जाएगा, जाने दो। आपको पता है पूरे ब्रज में ये बात हवा की तरह फैल गई कि एक पगड़ी वाला आया हुआ है और जो हमारे सखा को लेकर के चला जाएगा, कृष्ण और बलराम को लेकर के चला जाएगा। पूरे ब्रज में ये बात पता चल गई। रात को किसी के यहाँ भोजन नहीं बना कि कहीं हमारा कन्हैया कल चला ना जाए, इस चिंता में। सभी चिंतित थे, सारे ब्रजवासी चिंतित थे। आज मैया यशोदा ने बात तो मान ली, लेकिन बहुत रो रही थी कि कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया जाने के लिए जैसे सोचे तो अपने मैया को देख रहे थे, लेकिन मन को ढाढ़स दिया और चल पड़े रथ में बैठने के लिए। जैसे ही रथ में बैठने के लिए चले तो मैया यशोदा दौड़ते दौड़ते रथ के पास आती है और कन्हैया से कहती है, लाला तनिक रथ को तो रोकना। आज रथ से कृष्ण और बलराम दोनों उतर जाते हैं और अपनी मैया यशोदा को गले से लगा लिया और हिलकियों से रोने लगे। मैया कहती है कि लाला मैंने तेरी सेवा निष्ठा से नहीं की, एक मटकी फोड़वे के ताई मैंने तुझे एक उखल में बांध दिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
तू मथुरा में जाकर के ये मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है कन्हैया तू मथुरा में जाकर के सोचेगा कि मेरी औकात एक मटकी के बराबर भी नहीं थी, मैया ने मुझे उखल से बांध दिया। ये बात लाला तो उस मथुरा में मत सोचना। इस बात को सुन करके कन्हैया जोर जोर से रो करके कहते हैं कि मैया आपके प्यार को कौन भूल सकता है, आपके दुलार को कौन भूल सकता है, आपके स्नेह को कौन भूल सकता है। आपने मुझे एक माँ का सच्चा प्यार दिया है, बार बार गले लगाया, चरणों को पड़ा और कन्हैया वहां से जाने लगे। जैसे गए तो रास्ते में गोपियों ने घेर लिया। आज गोपियों ने कहा कि देखो कन्हैया अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से चले जाओ, रथ को हमारे ऊपर से चला दो, लेकिन हम अकेले नहीं जाने देंगे, या तो हम साथ में जाएंगे या तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कन्हैया कहते हैं करी गोपी चिंता मत करो, 2-3 दिन में मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। गोपियों को लगा कि कन्हैया सही कह रहे हैं, जाने दिया। रास्ते पर राधा रानी मिलती है। राधा रानी से चर्चा हुई कन्हैया की। कन्हैया ने कहा कि राधा रानी आप तो जानती हैं कि मेरा प्रागट्य किस लिए हुआ है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। आज राधा रानी भी कन्हैया को जाने देती है। रास्ते पर ग्वाल वाल मिले, उन्होंने भी कहा कि कन्हैया अगर तुझे जाना है तो हमें लेकर के चल, हम तुझे अकेले नहीं जाने देंगे। नंद बाबा भी रथ में हैं। अक्रूर जी इस दिव्य स्वरूप को देख करके उस ब्रजनगरी के भाव विभोर हो जाते हैं, उनका सीना विदीर्ण हो जाता है। आज यमुना जी में स्नान किया और शेष नाग में भगवान के दर्शन किया, तब उन्हें पता चला कि वो कंस भी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्वाल वाल कन्हैया के साथ रथ में बैठ गए, हम भी जाएंगे। रथ चला। इधर मथुरा में बहुत सजावट हो रही थी। कंस ने सभी को आदेश दे दिया सजावट करो, तैयारियां करो, क्योंकि मैंने यज्ञ रचा है, लेकिन स्वागत कोई मत करना, इसका भी आदेश दे दिया कंस ने। लेकिन जो मथुरा वासी थे ना, कई वर्षों से इस प्रतीक्षा में थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। हमारा कन्हैया आएगा और हम कब उन्हें देखेंगे। आज कन्हैया, नंद बाबा, ग्वाल वाल, अक्रूर जी सभी रथ में जा रहे थे। मथुरा पहुंचे। मथुरा की जो युवतियां थी उनकी नजर कन्हैया पर पड़ी, बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने फूलों की वर्षा कर दी कन्हैया के ऊपर, लेकिन ग्वाल वालों को बड़ी शर्म आई। कहते हैं कन्हैया से कि अरे कन्हैया हमें तो पता नहीं था। क्या पता नहीं था? पता ये नहीं था कि तू इतने बड़े राजा के यहाँ मुझे ले आएगा। यहाँ तो इतनी भीड़ है और हम तो गौ माता को चरा रहे थे और चराते चराते तेरे साथ बैठ करके आ गए। अब देखना हमारा पोशाक कैसे है। कन्हैया समझ गए। तो आज के पास पहुंचे तो धोबी से कहा भैया मेरे सखाओं को कुछ वस्त्र दे दो। वो धोबी तो इतनी बात में इतना भड़क गया कि चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा कि हे ग्वारियों, तुमने जीवन भर सूखी रोटी खा करके अपना जीवन बिताया है और तुम राजा महाराजा के वस्त्र पहनने की चेष्टा रखते हो। चले जाओ यहाँ से।
एक दो दिन के मेहमान हो, कुछ घंटों के मेहमान हो, जो कार्य कंस महाराज करने वाले हैं ना, वो कार्य हम संपन्न कर देंगे, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ तक कि उस धोबी ने क्या किया, भगवान को दौड़ाना शुरू कर दिया लाठी लेकर के। और आज भगवान के हाथों उस धोबी का उद्धार होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। को कन्हैया उठाते हैं और जितनी देर में पलक झपकती है उतने देर में उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता चला कि मारने वाला आ चुका है। एक सैनिक दौड़ करके कंस महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज आपको पता है आपके धोबी से उसने कपड़े ले लिए, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला भी पहन ली, और यहाँ तक कि जो धनुष रखा था उसे भी तोड़ दिया। और आपको तो पता है नारद जी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस महाराज डर गए। आज सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने कहा कि महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना। अनंत सेना के नाम लिए, चारों मुष्टिक का नाम लिया कि ये पहलवान है, ये आपकी रक्षा करेंगे। आज सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस महाराज बैठे हुए और चारूढ़ मुष्टिक पहलवान भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हजारों युवतियां, हजारों वृद्ध माताएं आज भगवान सबको अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे हैं। माताओं को पुत्र की भांति दिख रहे हैं, गोपियों को काम देवता की भांति दिख रहे हैं कि आज कन्हैया के हाथों कंस महाराज का अंत होता है, उद्धार होता है, गोविंदाय नमो नमः होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कंस महाराज का वध होता है, अंत होता है, उद्धार होता है, और कन्हैया अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाते हैं। अपने माता पिता मैया देवकी वसुदेव जी को बंधन से मुक्त करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धनते आयु विद्या यशो बलम्। सुंदर प्रणाम किया। आज वसुदेव जी ने कन्हैया को गले से लगाया है, और जैसे गले से लगाया तो कन्हैया कहते हैं कि क्षमा करिएगा पिताजी, मैंने आपकी सेवा नहीं की। वसुदेव जी कहते हैं कि बेटा आज जो तुमने काम किया है ना, वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उस कंस की वजह से कोई हंस नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, कोई यज्ञ नहीं कर सकता था। और बड़ी कृपा है कि आज तुम्हारी वजह से उसका अंत हो गया। मैया देवकी बड़े प्रेम से कन्हैया को निहार रही थी, बहुत प्रेम करती है मैया देवकी अपने कन्हैया से। लेकिन ये माँ ऐसी है कि जिन्होंने कन्हैया को उस धरा पर भेजना पड़ा जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल। मगर चंद मिलते हैं, और जब आता है मुसीबत का वक्त तब कान्हा के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। केवल वही सहारा है जीवन का, वही सत्य है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले राज। बातों में कुछ बातें, चीजों में कुछ चीजें 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। क्या? बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, शहर में सिंघाड़ा, आजकल कम मिलता है ना, और पैजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओ। आंखों में पानी, दादी की कहानी, नल नल में जल, प्यार के 2 पल, संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, और पड़ोसी की पहचान। आजकल पड़ोसी को भी हम जल्दी नहीं पहचान पाते जब तक उसके साथ रहते नहीं, ठहरते नहीं, उसके घर घूमने नहीं जाते। इसलिए बोला कि पड़ोसी की पहचान और रसिकों के कान, ब्रज के भाग, तराजू में बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओ। लक्ष्मण जैसा भाई, भरत सा अनुयायी, और चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई। शहनाई भी कम मिलती है, अब तो डीजे का जमाना है। शादी में शहनाई, सच में सच्चाई, और मंच पर कविताई। गरीब की खोली, आंगन में रंगोली, रंगोली भी कम दिखने को मिलती है। परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओ। और सुनिए, बोले गाता हुआ गांव। आज ऐसा दृश्य भी बहुत कम देखने को मिलता है। गाता हुआ गांव, पनघट की छांव, किसानों का हल, मेहनत का फल, मेहमान की आस, छाछ का गिलास। पहले मेहमान जब आते थे तो हम छाछ की गिलास लेकर के उन्हें पिलाते थे। अब ये भी रिवाज कम हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। और अंतिम लाइन सुनिए, बोले आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, कल में आज और संगीत में रियाज, संगीत में रियाज। संबोधन में ताऊ, 2 रुपए उधार, और सबसे अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, नेता ईमानदार, ढूंढते रह जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कन्हैया सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो।
बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सभी प्रेम से तालियों की सेवा के साथ बिहारी कृपा के भंडार सदा लुटाते हैं भक्तों के प्यार। बिहारी कृपा के भंडार सदा लुटाते भक्तों के हैं प्यार। उनकी अदाओं पे मर के तो देखो, उनकी अदाओं पे मर के तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। गिरधर को पाया, मीरान जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम उनकी मस्ती मिटा कर तो देखो, तुम उनकी मस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार
दुनिया है झूठा सपना, ये 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 दुनिया है झूठा सपना। नजरों से पर्दा, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वहाँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है वहाँ के बिहारी, एक बार एक बार सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो, एक बार कर तो देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। एक बार वृंदावन